Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodha. Student, today I am taking the next question of the chapter number 2, unit number 1, class 12 physics. कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो, जैसा कि आपको थोड़ा मैं हर बार प्रीवियस वीडियो से रिलेट करता हूँ. ठीक है, वीडियो नंबर फर्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इन द केस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी यूज्ड आर टू पैरेलल प्लेट इन बिटवीन एयर और वैक्यूम मीडियम. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करा था. Then after we used our two spherical hollow capacitor. Which type of capacitor student? Spherical hollow capacitor. ठीक है, ध्यान से देखिए. इन द केस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहीं ना कहीं इनके बीच में भी गैप है. इन द केस ऑफ द spherical hollow capacitor, here is the dielectric medium. But today we introduce another question related to capacity of cylindrical capacitor. Capacity, that means a capacitance. What is the meaning of the capacitance? Capacitance, that means a C equal to Q by V. But V, that means a intensity of electric field into distance. मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस क्वेश्चन में तीन वर्ड को इंट्रोड्यूस करना है. फर्स्ट वन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड वन पोटेंशियल. और पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल? अ टोटल वर्क डन टू कैरी एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब कहीं ना कहीं मुझे वर्क डन भी डिफाइन करना है. आप सोचेंगे सर आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं क्वेश्चन को. बिल्कुल इजी तरीके से ड्राइव आर डेरिवेशन. बोर्ड एग्जाम में कैसा पूछा जाता है ये क्वेश्चन? ड्राइव आर डेरिवेशन टू डिटरमाइन कैपेसिटेंस फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, दैट मीन्स कैपेसिटेंस विल बी इक्वल ऑफ क्यू बाय वी, दैट मीन्स चार्ज बाय पोटेंशियल. बट वी नो दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. दैट मीन्स मुझे सी, क्यू और वी के लिए एक डायग्राम प्लॉट करना होगा. स्टूडेंट डायग्राम देखेंगे, डायग्राम इतना बड़ा है, इतना सुंदर डायग्राम बनेगा. ठीक है, सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, हर एक चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे. स्टूडेंट लेट वी कंसीडर. ठीक है, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट? ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. विच टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर? ठीक है, होलो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. लेट वी कंसीडर होलो. ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी इनर सेल है और ये इसकी आउटर सेल है. करेक्ट, दैट इज द इनर सेल और ये इसकी क्या है? आउटर सेल. ठीक है, लेट वी कंसिडर कैपिटल बी इज अ इनर शेल एंड कैपिटल बी इज अ आउटर शेल एंड कैपिटल बी इज अ इनर शेल. इतना आपको समझ आया क्या? ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों की एक्सिस सेम, दैट मीन्स अ को एक्सिल. लेट वी कंसिडर, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा. लेट वी कंसिडर अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विच कंसिस्ट आर टू सेल, capital A and capital B. Capital A, that means a inner shell, and capital B is a outer shell. In between the shell there is a air or vacuum medium present. Let we consider P is a any observation point. Let we consider P is a any observation point which lies between the capacitors या between the shell capital A and capital B. इतनी बात समझ आ गई आपको? अब आप सोचेंगे सर P जो है वो इन दोनों के बीच में है, तो सर मुझे वहाँ पर कुछ ना कुछ डायग्राम को प्लॉट करना पड़ेगा. तो लेट वी कंसीडर, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से, नज़र हटनी नहीं चाहिए स्टूडेंट. लेट वी कंसीडर अ गाउसियन. व्हाट इज द मीन ऑफ द गाउसियन सरफेस? Gaussian surface which follow the all concept of the Gauss theorem. मतलब कहीं ना कहीं इस डेरिवेशन में गॉस थ्योरम को भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा. स्टूडेंट ध्यान से देखिए. ठीक है, ये जो है आउटर सेल सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इनर सेल भी सिलेंड्रिकल है. तो मैंने ये जो
ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैं कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, वो भी किस फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। लेट वी कंसीडर P is any observation point. Let we consider P is any observation point where we defined any Gaussian surface. Which type of surface? Gaussian surface. Gaussian surface. Total surface will be equal. Total surface will be equal of ds. धीरे धीरे समझेंगे स्टूडेंट। लेट वी कंसीडर कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू शेल ऑफ hollow cylindrical capacitor. A is a inner and B is a outer. In between we consider P is a any observation point. P is a any observation point which lies in air or vacuum medium. That is a x and y is a coaxial position of a cylinder. Capital A and capital B both consist of similar coaxial x and y. Let we consider the radius. The radius of shell A will be equal of small a and the radius of shell B will be equal of small b. So by the expression we can say B is greater than A. B, that means a radius of shell B, and A, that means a radius of shell A. But P is any observation point which lies between A and B. Let we consider a distance. A distance between O and P will be equal of small r. What is the mean of the small r? A distance between O and P according to the figure R is greater than A but R is less than B, such that we can say R greater than A and R less than B, such that R lies between A and B. Now P is any observation point such that here we defined a small elementary surface. What is the mean of small elementary surface? Let we consider a total surface of Gaussian surface will be equal of capital S such that small part are known as ds. Now what is the direction of ds? The direction of E and the direction of ds both are same. Student, we told about the direction. Direction basically divided into three types. First one, when the direction of E and the direction of ds both are opposite to each other, angle will be equal of 180 degree. But the direction of E and the direction of ds both are perpendicular to each other, angle will be equal of 90 degree. But the direction of E and the direction of ds both are same, so angle will be equal of 0 degree. Let we consider a total length. Let we consider a total length of cylinder will be equal of small l. Now time for explanation. The construction of cylindrical capacitor. Which type of capacitor we used? Hollow cylindrical capacitor, which consists two shell capital A and capital B, which consist of charges plus q and minus q. Now let me introduce another external source. Lead accumulator, that means a battery. Now we taking capital A directly connected with the positive terminal of battery. देखिए ये A जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है. So positive charge developed on the outer face of shell A. Inner face consists the negative charge, but according to the fundamental theory of physics, inside of capacitor charge will be equal of 0. So we neglect the negative charge. Due to positive charge of this induced negative charge inside of shell B. ध्यान सुनिए स्टूडेंट, A के आउटर पर पॉजिटिव है,
ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए डेवलप इंड्यूस्ड चार्ज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज? चार्ज that means a fundamental quantity, but when charge developed another charge are known as the induced charge. So here positive q is a charge and negative q is a induced charge. Due to negative charge, the outer face of shell be directly connected with earth. That means here potential will be equal of 0. As an explanation, let we consider capital A and capital B are two shell of coaxial. What is the meaning of the coaxial? That means ठीक है, इन दोनों की एक्सिस सेम है. Let we consider positive charge and negative charge on the shell A and B. Let we consider small l is a length of cylinder and which consists a radius will be equal of small a, small b. P is any observation point and distance between O and P will be equal of r. Then now we take the derivation of this question. Student, now we taking the second portion, most important of question, derivation. What is the meaning of the derivation? That means a mathematical expression for demand of question. Capacity that means, what is the meaning of the capacity? Capacity that means C equal to Q by V. फर्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है इस डेरिवेशन में. देन कहीं ना कहीं आपको ये रिलेशन भी याद रखना है. बाय डेफिनेशन ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा विल बी इक्वल्स टू क्यू बाय एल. अब ये बोलेंगे सर यहाँ पर हमने सरफेस एस लिया है तो सर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों? क्योंकि सर इन दोनों की एक्सिस सेम है और ये जो आप एक्सिस देख रहे हो एक्स वाई, ये किस फॉर्म में है? लीनियर. सो वी यूज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी. याद रहेगा सर, देखिए प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करा. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी? लेमड़ा इक्वल्स टू क्यू बाय एल. यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे, देन वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द C. अब आप छोटी सी बात समझिएगा, व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल? पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ टोटल वर्क डन. आप ये बोलते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल? पोटेंशियल दैट मीन्स अ टोटल वर्क डन टू कैरी एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब शॉर्टकट में बोल सकता हूँ पोटेंशियल दैट मीन्स अ टोटल वर्क डन. बट व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्क डन? यहाँ पर आपको ये भी पता होगा वर्क डन dW विल बी इक्वल ऑफ माइनस ई इंटू डी वी. सर आपने ये डेरिवेशन कहाँ से खोजा? आपको एक डेरिवेशन करवाया है मैंने. ई इक्वल टू कितना होता है? ई इक्वल टू जल्दी से बोलिए. ई इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाई डी वी. याद रहेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेटिंग द डी डब्ल्यू इक्वल टू ई माइनस डी वी. मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जिनका यूज़ करके मुझे ये डेरिवेशन करना है. ठीक है, आप ध्यान सुनेंगे. ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है पर बहुत ज़्यादा इजी भी प्रूव करूँगा मैं. ठीक है, शेल वी स्टार्ट द डेरिवेशन स्टूडेंट. फर्स्ट वन बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी. व्हाट इज द मीन ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट? लेमड़ा विल बी इक्वल्स टू क्यू बाय एल. लेमड़ा दैट मीन्स अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू दैट मीन्स अ चार्ज. बट आप बोलेंगे सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो सर हमने टोटल चार्ज कितना लिया है? क्यू. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड द लेंथ ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल ऑफ एल, सच दैट बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी इक्वल ऑफ लेमड़ा इंटू एल. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आई होप आपको पहली चीज़ समझ आई है. बस 5 चीज़ों को समझना है. बाय डेफिनेशन ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा इक्वल्स टू क्यू बाय एल सच दैट वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द क्यू विल बी इक्वल ऑफ लेमड़ा इंटू एल. नाउ सेकेंड स्टेप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन कैपेसिटी. सो बाय डेफिनेशन ऑफ capacitance, what is the mean of the capacitance? C will be equal of Q by V. C will be equal of Q by V, where C that means a capacity of cylindrical capacitor and Q that means a total amount of charge and V that means a potential. Now by definition of potential. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. since by definition of potential, what is the mean of the potential?
पोटेंशियल दैट मीन्स अ वी विल बी इक्वल, मैंने अभी हाल बताया, पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ टोटल वर्क डन. व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल? अ टोटल वर्क डन टू कैरी एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट potential equal to work done, but we consist the d, that means a d. What is the mean of the d? D that means a small amount of potential. अभी हाल हमने बताया है पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. मे बी राइट इन द फॉर्म बट स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ को समझेंगे. बट वी नो दैट बाय definition of electric field intensity. What is the mean of the intensity? That means a capital E will be equal of minus dw into dv. By cross multiplication we getting minus dw equal to E into dv such that dw will be equal of minus E into dv. Equation number 4. ठीक है, बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर 3rd and 4. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बाय इक्वेशन नंबर 3rd and 4, बाय यूज इक्वेशन नंबर 3rd and 4th. सिंपल भाषा में आप बोलेंगे वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ dw in equation number 3rd, so we getting dv equal to minus e into, ठीक है, ध्यान से देखिए dv equal to कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पर we put the value of the dv equal to dw, oh सर छोटा सा एक मिस्टेक हो गया, dr, ठीक है, यहाँ पर dr that means edr, so we put the value of dv equal to minus e into dr. इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, मैं आपको जो अभी डेरिवेशन मैंने जो थोड़ा सा डेरिवेशन करा उसको रिकॉल कर देता हूँ. बाय डेफिनेशन ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा विल बी इक्वल ऑफ q by l सच दैट q इक्वल्स टू लेमडा l. बाय डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस C इक्वल टू q by v. बाय डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल dv इक्वल टू dw, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा है, बट इन द केस E विल बी इक्वल ऑफ dw बाई dr. अगर जो आप पूछेंगे सर ये कहाँ से आया, तो आपको इसके लिए एक डेरिवेशन करना पड़ेगा dw बाई dr, वो भी आप अपने वीडियोस में देखेंगे, मिल जाएगा. सच दैट dw इक्वल टू e इंटू डी आर, सो dw इक्वल टू माइनस e इंटू डी आर. वी पुट द वैल्यू ऑफ द dw, वी गेटिंग dv इक्वल टू माइनस e इंटू डी आर. ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ तक का पूरा समझ आ चुका है. ठीक है स्टूडेंट, अब ठीक है हमारे पास एक मेन चीज़ है, ध्यान सुनिएगा. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, एंड नाउ वी गेटिंग द dv. ठीक है, अगर जो मुझे कहीं पर, ठीक है जैसे समझिएगा, ठीक है मान लीजिए मुझे dx प्राप्त हो चुका है, वी गेटिंग द dx. नाउ वी टेकिंग द इंटीग्रेशन, dx विल बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ x. मतलब कहीं ना कहीं सर आप ये बताना चाहते हैं, ठीक है इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा v, दैट इज करेक्ट. बट व्हाट अबाउट द e, सर e की भी तो वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखेंगे. ठीक है, हाउ वी कैलकुलेट द e, ध्यान से देखिएगा, बाय, ठीक है बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी कैन राइट phi e will be equal of surface integration E into ds, surface integration E into ds, such that surface integration E ds and cos theta. व्हाट इज द मीन ऑफ द cos theta? स्टूडेंट मैं हर डेरिवेशन में हर छोटी बातों को बताता हूँ. ठीक है, E इंटू डी एस इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर, व्हेन वेक्टर कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ स्केलर वी कंसिस्ट cos थीटा और sin थीटा. अगर जो यहाँ पर डॉट है तो हम cos लेंगे, इन द केस ऑफ द क्रॉस वी कंसिस्ट द sin थीटा. नाउ टाइम फॉर एंगल थीटा विल बी इक्वल ऑफ 0. वाई the direction of E and ds both are same.
ठीक है, बोथ आर सेम स्टूडेंट. इन द केस हियर द डायरेक्शन ऑफ E and the direction of DS both are same, so we taking theta will be equal of 0 degree. Now we have to put surface integration EDS cos 0. Student, what is the standard value of the cos 0? Cos 0 will be equal of 1 such that surface integration E into ds into cos 0 will be equivalent of 1 such that surface integration E into ds such that, ठीक है, E को हमने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ds. स्टूडेंट अभी हाल मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x, इंटीग्रेशन dy इक्वल टू y, तो इंटीग्रेशन ds विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल S, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ds विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल S. व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल S? कैपिटल S दैट मीन्स अ टोटल सरफेस. चलिए स्टूडेंट, आप मुझे छोटा सा बात बताइए, आप कौन सी क्लास में हैं? आप कौन सी क्लास में सर? ठीक है, बोलेंगे सर हम क्लास 12th में. वेरी गुड. अगर जो आप क्लास 12th में हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्लास 10 तक के कुछ फॉर्मूले याद होंगे. एस दैट मीन्स आ टोटल सरफेस ऑफ कैपेसिटर. बट यहाँ पर कैपेसिटर किस फॉर्म में है? सिलेंडर के फॉर्म में है, स्फीयर के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? सर ये जो है ये सिलेंडर के फॉर्म में है. एंड टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल ऑफ 2 पाई आर एल. बिल्कुल जल्दी मत कीजिए, ये 10th का फॉर्मूला है 2 पाई आर एल, वेयर आर दैट मीन्स अ रेडियस, एल दैट मीन्स अ लेंथ. तो क्या यहाँ पर भी आर और एल ही है क्या? चेक कर लेते हैं सर स्टूडेंट. Let we consider P is any observation point and O is a center and the distance between them will be equal of small r. यहाँ पर सर डिस्टेंस कितनी है? r. तो मुझे यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है. बट मान लीजिए अगर जो यहाँ पर r की जगह पर आप x लिखते हैं तो मुझे यहाँ पर चेंज करना होता. बोलो बात समझ आ रही है सर? हर छोटी छोटी बात को समझिएगा. सो फाई E विल बी इक्वल ऑफ E इंटू 2 पाई आर एल. इक्वेशन नंबर 6. बट हियर I told about the surface behave like a Gaussian surface. और इस वर्ड से हमको ये पता चलता है कि सर आप बाय स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम. व्हाट इज द मीन ऑफ द गॉस थ्योरम? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल ऑफ Q by epsilon naught, and here Q denoted by capital Q epsilon naught. स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, that is the statement of Gauss theorem. Now we take next part of this question. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. मैं छोटी छोटी जगहों को लेके आपको ये डेरिवेशन कवर करूंगा, बिकॉज डेरिवेशन लार्ज अमाउंट, यहाँ पर बहुत बड़ा डेरिवेशन है स्टूडेंट. धीरे धीरे आप समझेंगे. मुझे डायग्राम की अभी जरूरत है, इसलिए मैं डायग्राम रफ नहीं कर रहा हूँ. By use of the equation number 6 and 7, by using equation number 6 and 7, maybe write LHS are same, so RHS will be same. E into 2 pi RL will be equal of Q by epsilon naught. So we take capital E. We have to find the value of E. आप पूछेंगे सर क्यों? Because dV equal to minus E into dr. We need the value of E. Then we put in the equation number 5 and finally integrate. Partial integration. So E will be equal of 2 pi r l epsilon naught. Equation number 8. ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ आ गया सभी स्टूडेंट को? ठीक है. E will be equal of Q whole by 2 pi आर एल एप्सिलॉन नॉट. आई रिकॉल, मैं इसको रब करने से पहले रिकॉल कर देता हूँ. बाय डेफिनेशन ऑफ द चार्ज डेंसिटी. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. क्यू विल बी इक्वल ऑफ लेमडा एल, फर्स्ट वन. ठीक है, और मैंने यहाँ पर निकाला है डी वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर. बस मुझे अब क्या करना है? वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ई.
ई की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूंगा एंड देन वी टेक द इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, हियर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डीवी एंड हियर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूं, आई हैव टू रफ द डायग्राम, सो प्लीज फोकस कीजिए। वी गेटिंग डीवी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर एंड ई विल बी इक्वल ऑफ क्यू बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। Student, we getting the value of E now by use of the equation number 5. By using equation number 5. Equation number 5 क्या थी? ठीक है, equation number 5 dV will be equal of minus E into dr. ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड। तो आपको कुछ लिखने की आवश्यकता है क्या सर? अगर जो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं नेट पोटेंशियल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल, व्हाई वी टेक द नेट पोटेंशियल? दैट मीन्स अ टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ वी, इंटीग्रेशन डीवी विल बी इक्वल ऑफ वी। अब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ बातों को मैं समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझिएगा। ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ द पार्शियल इंटीग्रेशन? हियर इन द लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन डी वी, दैट मीन्स द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वी, एंड द राइट साइड इंटीग्रेशन डी आर, दैट मीन्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर। What is the mean of the R? R that means a radius. How many radius are there? यहाँ पे डायग्राम में आप जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक शो कर रहा हूँ, अगर जो आपको ये अच्छा लगे तो देखिएगा। दैट मीन्स आ ए, स्मॉल ए, ये आपकी एक्सिल लाइन है। ठीक है, दैट इज आ स्मॉल बी एंड दिस इज आ स्मॉल आर। दैट मीन्स आ आर, यहाँ पर मैंने बोला था आर लाइज बिटवीन ए एंड बी। आर लाइज बिटवीन ए एंड बी। आर दैट मीन्स आ रेडियस, दैट मीन्स अपर एंड लोअर। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है? इन बिटवीन शेल बी एंड शेल ए। शेल बी दैट मीन्स आ रेडियस विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल बी एंड शेल ए दैट मीन्स आ रेडियस विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल ए। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से पता चल रहा है मेरी लिमिट कितनी हो जाएगी? बी टू ए। ठीक है, आपको रीजन समझ आया वाई वी चूज द इंटीग्रेशन बी टू ए? मैं फिर से बता देता हूँ, इंटीग्रेशन डी वी, इंटीग्रेशन डी वी दैट मीन्स अ लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू वी। इनिशियल टाइम वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ 0, वर्क डन इक्वल टू 0 दैट मीन्स अ पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ 0, एंड फाइनली वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ W दैट मीन्स अ पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ V। मैं आपको धीरे बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन डी वी मतलब लिमिट V के फॉर्म में होगी, इंटीग्रेशन डी आर मतलब लिमिट R के फॉर्म में, मतलब रेडियस के फॉर्म में, और आपके पास रेडियस कितनी है? रेडियस बी टू ए। नाउ स्टूडेंट धीरे धीरे समझेंगे। इंटीग्रेशन डी एक्स दैट मीन्स आ एक्स, सो इंटीग्रेशन डी वी दैट मीन्स आ वी। ठीक है, इस माइनस को मैंने बाहर करा, ई को बाहर करा, इंटीग्रेशन डी आर। आप बोलेंगे सर ई, तो ई की हमने वैल्यू निकाली, जिसको रफ नहीं करा। वी पुट द वैल्यू ऑफ द ई विल बी इक्वल ऑफ क्यू होल बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, और पीछे कितना लिखूंगा मैं? ये लिखा मैंने डी आर। सर अब आपके माइंड में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर जो आ रहा है तो वेरी गुड स्टूडेंट। इंटीग्रेशन डी आर दैट मीन्स वी हैव टू वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर, बट यहाँ तो आर है ही नहीं। बट बाय इक्वेशन फर्स्ट सबसे पहले हमने देखा था Q विल बी इक्वल टू लेमडा एल। ठीक है, ये देखा था हमने Q विल बी इक्वल ऑफ लेमडा एल, सो वी पुट V इक्वल्स टू माइनस बी टू ए इन द प्लेस ऑफ Q लेमडा एल होल बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर। स्टूडेंट पूरा मैं आपको इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। एल से एल कैंसल, v इक्वल टू माइनस बी टू ए, यहाँ पर मुझे मिला लेमड़ा, देन वी गेटिंग 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट and dr. How we solve the integration or differentiation? Integration and differentiation, that means integration dr, that means only the variables r is here, बाकी सब मैं कहाँ ले जाऊँगा? बाहर। इंटीग्रेशन dr मतलब r वाला अंदर, बाकी सब बाहर। so we can write in the form माइनस बी टू ए। क्या क्या बाहर जाएगा स्टूडेंट, जल्दी से मुझे बताइए? लेमड़ा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और कितना बचा? 1 बाय आर, ये हो गया डी आर बी टू ए। ठीक है, बी टू ए। अब
यहाँ पर बात आती है बायो स्टूडेंट और मैथ्स स्टूडेंट, दो तरह की मेथड है, ध्यान से सुनिएगा। आप इंटीग्रेशन सोल्व करके लिमिट को रखिए। इंटीग्रेशन सोल्व, फर्स्टली यू हैव टू सोल्व द इंटीग्रेशन, देन पुट द लिमिट इन द प्लेस ऑफ आर, फर्स्ट चीज। और सेकंड, मैं आपको ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बायो वाले स्टूडेंट भी समझेंगे। इंटीग्रेशन a to b fx विल बी इक्वल ऑफ माइनस इंटीग्रेशन b to a fx। इस a b को इस a b से आप कंसिडर मत कीजिए, ये एक फॉर्मूला है, सिंपल से समझाता हूँ। व्हेन अपर लिमिट कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ लोअर एंड लोअर कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ अपर, जब अपर को लोअर और लोअर को अपर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दैट मीन्स पॉजिटिव convert into the form of negative and negative convert into the form of positive. So maybe right, v will be equal of lambda 2 pi epsilon naught a to b 1 by r dr. Student, we take the another negative sign, minus minus will be equal of plus. Equation number मुझे पता नहीं है इक्वेशन नंबर कितनी हो गई थी, इक्वेशन नंबर 8, देन वी गेटिंग द इक्वेशन नंबर 9। स्टूडेंट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। Last and final part of the question, we take the portion of the integration. In the case of the integration, we know that about the 1 by x dx will be equal of log x. ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ लॉग एक्स, ये फॉर्मूला होता है। 1 बाय वाई डी वाई होगा तो लॉग वाई, 1 बाय जेड होगा तो यहाँ पे कितना होगा, लॉग जेड। तो जरा ध्यान से देखिए, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जहाँ तक पहुँच गए उसके आगे बताऊँगा आपको मैं। वी विल बी इक्वल लेमड़ा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1 बाय आर, दैट मीन्स लॉग आर। वेयर इज द अपर एंड लोअर लिमिट, ए एंड बी। आपको ये समझ आ गया, ठीक है। इसको ऐसा मैंने कैसे चेंज करा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, दैट मीन्स इंटीग्रेशन 1 बाय आर डी आर विल बी इक्वल ऑफ लॉग आर। नाउ ठीक है, क्लास 9th में जाते हैं। क्लास 9th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। लॉग एक्स, अगर जो लॉग के बेस में कुछ नहीं है दैट मीन्स ई है। लोगरिथम में कितनी टर्म्स होती है सर, 2 टाइप की, या तो बेस में ई होगा या तो बेस में 10 होगा। याद रहेगा स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मैं कितना लिखूंगा, लॉग आर बेस ई। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपको लिखना है तो लिखे, नहीं भी लिखा दैट मीन्स वो लॉग ई होगा। ठीक है, नाउ ठीक है, फर्स्ट वन इज द हाउ टू सोल्व इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स, दैट मीन्स लॉग एक्स। हाउ टू पुट द लिमिट integration with respect to dr, that means we have to put the limit in the place of r। dv that means v, कहाँ पर पुट करा है, in the case of the dv we have to put the limit in the form of v, in the place of v। dr that means in the place of r। तो मुझे r की प्लेस पर how to put the limit, upper limit माइनस लोअर लिमिट। स्टूडेंट, v विल बी इक्वल ऑफ लेमड़ा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट दैट मीन्स r रिप्लेस बाय b एंड r रिप्लेस बाय a, डिपेंड्स ऑन यू। या तो आप चाहे तो e लिखिए, या तो आप नहीं चाहे तो आप मत लिखिए। अब अनदर फॉर्मूला रिलेटेड टू क्लास 9th, log m minus log n equal to log m by n, you know that। so v will be equal of lambda 2 pi epsilon naught log m minus log n will be equal of log m by n। स्टूडेंट, ये यहाँ तक का आपको समझ आया क्या? वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ v will be equal of lambda 2 pi epsilon naught log b by a, equation number 10। But what is the demand of question? We have to find capacitance, but we know that by equation second c will be equal of q by v, c will be equal of q by v। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, so c equal to q
and what is the mean of the V that means a lambda whole by 2 pi epsilon naught log p बाय ए। स्टूडेंट आप बोलेंगे सर यहाँ पर q है और यहाँ पर लेमड़ा है, तो अभी हाल बताइए q रिप्लेस बाय q विल बी रिप्लेस बाय c इक्वल टू लेमड़ा l। हियर लेमड़ा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड log b बाय a, log b बाय a, लेमड़ा कैंसल बाय लेमड़ा, देन वी गेटिंग द फाइनल आंसर। ठीक है, C विल बी इक्वल, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, C इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एज अ डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, सो कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड एज अ डिनोमिनेटर वी गेटिंग द log b बाय a बेस e। स्टूडेंट लास्ट चीज, अभी हाल मैंने आपको बोला था लोगरिथम बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट वन log x एंड सेकंड वन log x बेस e एंड बेस 10, बेस e एंड बेस 10। हाउ वी कन्वर्ट बेस e इंटू बेस 10, अगर जो आप चाहे तो ये भी हमारा एक करेक्ट आंसर है, आपको 110% मार्क्स मिलेंगे। बट इफ़ यू वांट टू चेंज द लोगरिथम बेस e इंटू बेस 10, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, c विल बी इक्वल ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b बाय a बेस 10। हाउ वी कन्वर्ट बेस e इंटू बेस 10, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से 2.303, क्या बोला स्टूडेंट मैंने, जब भी हम किसी में भी 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 2.303 log e convert into the form of log 10, log e convert into the form of log 10, that is a final solution for the derivation। रिकॉल कर देता हूँ लास्ट पार्ट, वी नो दैट dv इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, वी गेटिंग e विल बी इक्वल ऑफ दीज, q को हमने कन्वर्ट करा लेमड़ा के फॉर्म में, इंटीग्रेशन dr मतलब r वाला अंदर बाकी सब बाहर, इंटीग्रेशन 1 बाय x दैट मीन्स a log x, सो इंटीग्रेशन 1 बाय r इक्वल टू log r। स्टूडेंट यहाँ पर जो चीज़ करी है मैंने, ठीक है, ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट के, ठीक है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से करा है मैंने, जब भी अपर लिमिट लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, दैट मीन्स अपर लिमिट कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ लोअर एंड लोअर कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ अपर, द फंक्शन साइन विल बी चेंज, पॉजिटिव से काय में हुआ नेगेटिव में, और ये नेगेटिव में था तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन r दैट मीन्स log r। ठीक है, बेस में कुछ नहीं तो कितना लिखा जाता है e। हाउ टू सोल्व द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, log m माइनस log n इक्वल टू log m बाय n बेस e। स्टूडेंट c विल बी इक्वल ऑफ q बाय v, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ v, वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, फाइनल आंसर c विल बी इक्वल ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log e b बाय a। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, दैट मीन्स अ फेरेड। बट फाइनली अगर जो हम और अच्छा चाहे, log e कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ log 10 बाय यूज ऑफ द 2.303। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिगार्डिंग टू द कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राचौदा।